senior consultant in the Department of Obs and Gynae, Cloud9 Hospital, Punjabi Bagh. Welcome again. We are in the series in continuation of spotting during pregnancy. We have discussed normal causes. Now we are going to discuss abnormal causes. Abnormal causes first is early miscarriage. Early miscarriage में आपको यूजुअली ब्लीडिंग होती है, स्पॉटिंग होती है और कभी कभी आप हैवी ब्लीडिंग भी एक्सपीरियंस करते हो. हैवी ब्लीडिंग विद पेन एब्डोमेन एंड क्रैम्पिंग लोअर साइड इन लोअर एब्डोमेन आपको फील होता है. सम टाइम आपको ब्लड क्लॉट्स भी पास होते हैं और आपको टिश्यू भी लगता है कि आपने कोई टिश्यू पास किया है. दैट इज़ यूजुअली अर्ली अबॉर्शन. ये कई तरह के हो सकते हैं, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, इनएविटेबल एंड थ्रेटन. थ्रेटन में आपको ट्रीटमेंट के साथ प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो जाती है, तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना है और अकॉर्डिंगली जो भी डॉक्टर ट्रीटमेंट देते हैं उसको कैरी ऑन करना है. अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी आप ब्लीडिंग फील कर सकते हैं. व्हाट इज़ एक्टोपिक प्रेगनेंसी? नॉर्मली प्रेगनेंसी हमारी यूट्रस में इम्प्लांट करती है. इफ प्रेगनेंसी इम्प्लांटेड आउटसाइड द यूट्रस, मोस्ट कॉमनली इन द फेलोपियन ट्यूब, कभी कभी इट मे बी एडजेसेंट टू द ओवरी एंड द एब्डोमेन. ये सब एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है. फेलोपियन ट्यूब प्रेगनेंसी इज़ वेरी कॉमन. सबसे कॉमन हमारी फेलोपियन ट्यूब प्रेगनेंसी होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी में. वंस द एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज डायग्नोस्ड, उसको ट्रीट करना ही होता है, उसे रिमूव करना होता है. एक्टोपिक प्रेगनेंसी में आपको पेन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है. पेन, सीवियर पेन होता है, यूजुअली वन साइडेड इन लोअर एब्डोमेन. जब आपकी प्रेगनेंसी रप्चर कर जाती है, यू माइट फील फेंटिंग अटैक, कि आपको फेंट जैसा लगता है, आपको डिजी लगता है. ऐसे में आपको हॉस्पिटल रश करना होता है. ये लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है. और एक्टोपिक प्रेगनेंसी जब डायग्नोज हो जाती है, स्पेशली रप्चर, तो उसको रिमूव करना होता है. कभी कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपको कोई सिम्टम्स नहीं दे रही होती है और अधिकतर ये 4 to 8 वीक्स के बीच में डायग्नोज होती है. अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे होते हैं, रूटीन स्कैन पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी डायग्नोज होती है, तब 2 मेथड होते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट एंड सर्जिकल. जिस क्राइटेरिया में आप फिट होते हो, आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मैनेजमेंट लेना ही होता है. इट कांट बी फ्रूटफुल प्रेगनेंसी और लाइफ थ्रेटनिंग ना हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है. समटाइम देयर इज वेसिकुलर मोल, एक ट्यूमर वेराइटी होती है जिसमें आपको ब्लीडिंग और स्पॉटिंग हो सकती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. वो भी आप अपने, ये या तो आपका बीटा-सीजी बहुत बढ़ जाता है तब डायग्नोज होता है. कभी कभी अनएक्सपेक्टेडली थायराइड राइज आती है और अल्ट्रासाउंड पे वेसिकुलर मोल दिखाई दे जाता है, तो तब इसको भी आपको डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग ट्रीट करना होता है. कभी कभी ये परेशानी होती है कि जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, इसमें स्लो राइज ऑफ बीटा-सीजी होता है कि प्रेगनेंसी आपके यूट्रस में भी नहीं दिखाई दे रही है और बाहर नहीं दिखाई दे रही है. देन डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे टू टेक सम टेस्ट, जिसमें अल्ट्रासाउंड होता है इन सीरीज ऑफ ब्लड इन्वेस्टिगेशन, जैसे बीटा-एससीजी. बीटा-एससीजी की अगर स्लो राइज है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी या फेल्ड प्रेगनेंसी का इंडिकेशन होता है. ठीक है, आगे. थैंक यू फ्रेंड्स.